नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है जो ऑलरेडी बहुत सी डीएफ के साथ हो रहा होगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था कि कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि जब पोर्टल्स चले जाते आपके साथ तब वो चीज़ें हो रही होती है, आप तब उस पोर्टल की एनर्जी की वजह से अफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे होते हो, राइट। ये मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ था। और जिन लोगों की एनर्जी मुझे पिक हुई है, आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट करे और आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ। तो मैं बात करूँ, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा। ये कुछ टाइप के डीएफ हैं जिन लोगों के थ्रोट में, या मैं बात करूँ हार्ट में, या मैं बात करूँ हाफ बॉडी में, स्पेशली आपके थ्रोट में बहुत ज़्यादा अगर खराश है, ओके, या आपको आईज में थोड़ा सा ब्लरी विज़न दिख रहा है, आपको थर्ड आई पे या आपके नोज़ के पास कोई ऐसी एनर्जी फील हो रही है जो आपकी अपर साइड की तरफ आ रही है, और यहाँ पे आपको ओनली एंड ओनली थ्रोट में बहुत ज़्यादा सेंसेशन हो रहा है या पेन हो रहा है, गले में खराश बहुत ज़्यादा हो रही है, देन साइन है कि ये कहीं ना कहीं आपके खुद के चक्रास की एनर्जी है, ये आपके डीएम की बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला था कि जिन लोगों की अवेकनिंग 2020 में ऑलरेडी हो चुकी है स्टार्टिंग में, उनमें से बहुत से लोगों का यहाँ पे डायमेंशन थोड़ा सा हाई हो रहा है। तो आपका ये डीएम का नहीं है कि इस बार अगर आपको थ्रोट में पेन हो रहा है, बट येस अगर आप बैलेंस हो, आपको रोना नहीं आ रहा, आपको गुस्सा नहीं आ रहा, बट कहीं ना कहीं आपको गले में खराश हो रही है, आपको थर्ड आई और नोज़ में, प्लस आपको थर्ड आई पे कहीं ना कहीं ठंडक अगर फील हो रही हो, देन ये साइन है कि ये आपके खुद के चक्रास की एनर्जी है, ये यहाँ पे डीएम की नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे एक लेवल डायमेंशन हाई हो रहा है, ओके। अब मैं वहीं पे बात करूँ, जो सेकेंड टाइप की डीएफ की एनर्जी मुझे पिक हुई थी, उनमें से कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि आपको इंटीमेसी की क्रेविंग बहुत हो रही हो, आपको रूट में स्पेशली आपके सेक्रल और सोलर, ज़्यादातर सेक्रल में कल आपको पेन हो रहा हो, और आपके कमर में बैक साइड में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, आपको पानी पीने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा होगा, या आप पानी अगर नोटिस करोगे बहुत कम पी रहे हो, राइट, आप खाना बहुत कम खा रहे हो, और अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है इस टाइम ड्यूरेशन में, आपका पूरा बॉडी सही है बट आपकी शक्ल थोड़ी सी बीमार टाइप की लग रही है, और अगर आपको इंटीमेसी की क्रेविंग हो रही है, या आपके सेक्रल और कहीं ना कहीं रूट में अगर आपको वो चक्रास स्पिन हो रहे होंगे, उनमें अगर ठंडक फील हो रही होगी कि जब वो स्पिन कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं ठंडक बहुत ज़्यादा लग रही है, तो ये साइन है कि ये आपके डीएम के लोअर चक्रास हैं, ना कि ये आपके हैं, ओके। क्योंकि मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ था कि इस टाइम ड्यूरेशन में बहुत से डीएम की अवेकनिंग होगी। देन कुछ लोगों को लगता है कि डीएम की अवेकनिंग आने का मतलब होता है कि वो एक ही दिन इस कनेक्शन के बारे में समझ जाएंगे, वो आपको आगे कमिटमेंट दे देंगे, या मैं बात करूँ वो बोलेगा कि नहीं तुम ही मेरी ट्विन हो, तुम मेरी सोल हो, अब हमें एक साथ रहना है। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अवेकनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपका 2020 में अवेकनिंग हुआ था, आपके ब्लॉकेजेस सरफेस होते हैं, ब्लॉकेजेस ट्रिगर होते हैं, फिर आप उन्हें रिलीज़ करते हो, फिर आप उन्हें हील करते हो, राइट, तब आप कहीं बैलेंस होते हो। तो जो चीज़ें अभी तक वो पर्सनालिटी उनकी होगी, चीट करना, झूठ बोलना, बहुत ज़्यादा एंगर इशू होना या एडिक्शन होना, देन यहाँ पे अब उनके लोअर चक्रास की एनर्जी कहीं ना कहीं उन पे हावी होना शुरू हो रही है, और यहाँ से वो खुद को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देंगे। जिनमें से मैं बात करूँ, बहुत से डीएफ को 444, 1111 एंड 333, 555 एंजल नंबर तो बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, बट मैं स्पेशली बात करूँ आपको 444 तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, साथ ही साथ आपको 1111 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और अगर इन सारे नंबर पैटर्न के साथ अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है, और अगर आपको कुछ दिनों से ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा स्नेक्स दिख रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा, आप जहाँ पे भी वीडियोस देख रहे हो आपको ब्लैक स्नेक दिख रहे हैं, या बहुत ज़्यादा एक ही साथ कलेक्टिव में कलरफुल दिख रहे हैं, देन ये साइन है कि ये आपकी निगेटिविटी, साथ ही साथ ये डीएम की निगेटिविटी को शो कर रहे हैं कि वहाँ पे उनकी निगेटिविटी, उनका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट हो गया, और यहाँ से जो पर्सन अभी तक हाँ झूठ बोलता था, चीट करता था, या पढ़ाई नहीं करना, फाइनेंशियल चीज़ों से भागना, बहुत ज़्यादा लेज़ी होना, वो यहाँ से ट्रांसफॉर्म होना शुरू होगा, और यहाँ से वो खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू कर रहे हैं। ये सेकेंड टाइप का था। अब मैं वहीं पे बात करूँ, जो थर्ड टाइप की एनर्जी थी,
उनमें से बहुत से लोगों के साथ ये हो रहा होगा कि डीएफ बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे है, डीएफ बहुत ज़्यादा बैलेंस है, वो बहुत ज़्यादा खुश है, उससे पर्जिंग ये सब नहीं हो रहा। बट कहीं ना कहीं मैं बात करूँ आपके डीएम और आप कहीं ना कहीं बात कर रहे हो एक साथ, या मैं बात करूँ आप टॉकिंग टर्म्स में हो या ऑन एंड ऑफ भी चल रहा है, तो डीएम आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी कंडीशन के बारे में अगर आके बता रहे हैं कि उसके बैक में पेन है, उसको यहाँ पे दर्द हो रहा है, या वो कहीं ना कहीं चेंज होना चाहता है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो अपने ब्लॉकेजेस को अगर बताते हैं कि मैं अगर स्मोकिंग करता हूँ, मैं अभी स्मोकिंग नहीं कर रहा, मेरे अंदर ये इशू है, मैं कैसे हील करूँ, अगर वो कोई भी बात इस चैनलिंग के बाद करते हैं आप लोगों के साथ, देन आप समझ जाना वहाँ पे उनके चक्रास एक्टिवेट होना, या आप जो चक्रास कर रहे हो अब कहीं ना कहीं आप अपने चक्रास से उनके चक्रास को कनेक्ट कर चुके हो, और यहाँ पे आपकी एथरिक बॉडी मर्ज हो गई है, और वहाँ से अब उनके चक्रास, उनकी निगेटिविटी वो कहीं ना कहीं हावी होना शुरू हो जाएगी। और इस टाइम पीरियड में प्लीज़ आप 7 चक्रा मेडिटेशन रोज़ करिएगा, कर्मा क्लिनजिंग रोज़ करिएगा, क्योंकि जितना आप स्किप करोगे उतना जो डीएम के चक्रास एक्टिवेट होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता, डीएम के एग्जैक्टली वैसे ही चक्रास एक्टिवेट होते हैं जैसे एक डीएफ के होते हैं। जैसे डीएफ अपने डीएम की एनर्जी पिक करती है, उसके हाथ चक्र घूमने लगते हैं, सेकुलर घूमने लगता है, सेम चीज़ें डीएम के साथ भी होती हैं। देन जिन भी डीएफ के डीएम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको कॉल करके बता देते हैं कि मेरे बैक में पेन है, मुझे फीवर आ रहा है, मुझे ये आ रहा है, मुझे वो आ रहा है, देन आप समझ जाना ये कहीं ना कहीं वो अपने चक्रास जो डिवाइन उनकी अवेकनिंग करा रहा है, ये उनके चक्रास की एनर्जी है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। ओके, अब मैं वहीं पे बात करूँ, जो लास्ट टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई थी, आप में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि आपके डीएम ने अगेन आपको ब्लॉक कर दिया, राइट, बिना किसी रीज़न के। अगर आपने मिलने का प्लान बनाया था या आप मिलने वाले थे, या कहीं ना कहीं वो अपने घर वालों की वजह से अभी आपको इग्नोर करना शुरू कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, आपको गुस्सा आ रही है। कुछ लोगों ने तो ये भी हुआ होगा कि आपने कहीं ना कहीं उन्हें ब्लॉक कर दिया है, आपको भड़ास निकाली कि मुझे नहीं चाहिए, आप कहीं ना कहीं आपको ईगो या एंगर इशू आपका यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है, देन ये साइन है कि वहाँ पे डीएम के कुछ कार्मिक लेसन, वो चाहे उनके फाइनेंशियल साइड हो या मैं बात करूँ उनके फैमिली के हों, ओवरऑल यहाँ पे मुझे कार्मिक सिनेरियो बहुत दिख रहा है। मे बी उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, मे बी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, तो कुछ ना कुछ उनको ट्रिगर हुआ है जिसकी वजह से आपको स्नेक बहुत दिख रहे हैं, आपको 11-11 बहुत दिख रहे हैं, और आपको खुद ब्लॉक अनब्लॉक करने का मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन अगर हो रही है, ओके, और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पर्जिंग हो रहा है, आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, फिर आप रो रहे हो 12 पोर्टल के बाद, अगर आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो और आप अगेन चेजिंग एनर्जी पे जा चुके हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, या अगर आपको भी आपके घर से अगर ट्रिगर हो रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे मिरर करते हो, तो यहाँ पे ये चांसेस हो सकते हैं कि अगर आपकी फैमिली आपको इस बार ट्रिगर कर रही है 12 पोर्टल के बाद, आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, आपकी पर्जिंग हो रही है, देन ये साइन है कि आप और आपके ट्विन के बीच में जो कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक सिनेरियो क्रिएट हुआ है वो डिवाइन मिरर कर रहा है, तो वहाँ पे उनको भी वो चीज़ें ट्रिगर हो रही है, आपको भी हो रही है, जिसकी वजह से आप में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो इस 12 पोर्टल के बाद। ओके, आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट करे। साथ ही साथ मुझे एक सॉन्ग पॉपअप हुआ था, इसकी टाइमिंग भी 222 थी, तो मुझे पता चल गया था कि आप में से बहुत से लोगों को 222 पैटर्न नंबर एंड 444 और स्नेक्स तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लाइक ड्रीम्स में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देन ये साइन है कि ये आपके डीएम की निगेटिविटी और निगेटिव लेयर्स को शो कर रहे हैं, और ये साथ ही साथ आपको किस एरिया पे किस ब्लॉकेजेस को हील करना है ये इसको इंडिकेट कर रहा है। ओके, अब मैं वहीं पे बात करूँ, आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मैं बात करूँ मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही थी कल रात में जब ये सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। क्योंकि मैं बात करूँ, मैंने ऑलरेडी अपनी स्टार्टिंग के वीडियोस में जब लोगों ने ट्विन फ्लेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने वहाँ पे एक ड्रीम इंडिकेट किया था या शेयर किया था आप लोगों के साथ कि मुझे मदर टेरेसा एक रूम में दिखे हुए हैं। और आज ये शेयर करने का मेरा मोटिव ये है कि आपको जितने भी ड्रीम्स आते हैं इस पूरे जर्नी पे, आपको डिवाइन कोई भी इंट्यूशन देता है कि मुझे ये काम करना चाहिए या तुम्हें इस रास्ते पे जाना चाहिए, अपने पास्ट पैटर्न को ब्रेक करो,
राइट, देन ये साइन होता है कि डिवाइन ने आपके लिए वही रास्ता चूज़ किया है और डिवाइन में वो आपका बेस्ट ऑप्शन होता है। डिवाइन आपको उस रास्ते पे लेके जाता है और इन सारे ड्रीम्स का आपकी लाइफ में 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जो भी आज आपको ड्रीम्स आ रहे हैं वो यूनियन के हो गए, रीयूनियन के हो गए, आपके ब्लॉकेजेस के हो गए, थर्ड पार्टी रिलीज़ करने हो गए, वो सारे के सारे सच होते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे हूँ, तो मुझे लगा ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस जर्नी पे जब बात आती है होप की कि हम कैसे फेथ करें, हम कब तक इनवर्क करें, हम कब तक ये करते रहे, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमें साल लग जाते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर 1 साल जब निकल जाते हैं, 2 साल निकल जाते हैं, फिर हम परेशान हो जाते हैं कि यार ये कब तक चलता रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे इंसान के साथ ये सारे ड्रीम्स कोरिलेट कर रहे हैं, सारी चीज़ें सच हो रही है। और 12-12 और 11-11 पोर्टल इस बार का मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल एंड यूनिक था। तो ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है, बट आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। आपको इस पूरे ट्विन फ्लेम जर्नी पे विक्टिम रोल नहीं प्ले करना, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्माइल के साथ अपनी लाइफ को ऐसे इन्जॉय करो। फुल मून आए, न्यू मून आए, जितने भी पर्जिंग हो, ऐसे इन्जॉय करो कि यार ये लाइफ का मेरा आखिरी दिन है। और जब आप ऐसे करके अपनी हीलिंग करोगे ना, ट्रस्ट में आप 50% अपनी एनर्जी आप अपने ऊपर ले आते हो, जो आप चेजिंग एनर्जी पे हो, वो लाने के बाद आपका यूनियन बहुत जल्दी आने लगता है, वो स्पीड अप हो जाता है। तो आपको अपनी लाइफ में विक्टिम रोल प्ले नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस जर्नी को एंजॉय करना है। और जो भी ड्रीम्स आते हैं वो सच ज़रूर होते हैं इस पूरे ट्विन फ्लेम जर्नी पे। तो मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ, तो मदर टेरेसा का ड्रीम आया था, तब मुझे कहीं ना कहीं ये लगा था कि यार हो सकता है कि मदर टेरेसा वो ट्विन फ्लेम के लिए लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आया हो, तो इंडिकेशन मिल गया, तो मुझे ट्विन कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। ये मैंने आप लोगों के साथ 2021 में शायद शेयर किया हुआ है। ये मार्च की बात है, ओके, हाँ ये मार्च की शायद बात है, महाशिवरात्रि के आसपास की बात है। अब ये होने के बाद मैंने ट्विन कॉन्सेप्ट पे वीडियोस बनाना शुरू हो गया। और आप जो इस चैनल से ऐड हो बहुत पहले से, उनको तो ऑलरेडी पता है कि इस चैनल पे क्या क्या हो चुका, कितने लोगों ने अच्छा बोला, कितने लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, पता नहीं क्या क्या, राइट। तो वो चीज़ें भी हुई, क्योंकि मेरे खुद के 2 ब्लॉकेजेस थे। पहला, मुझे लड़कियों से चिढ़ होती थी, ये मेरा पहला ब्लॉकेजेस था। सेकेंड, मेरी लाइफ का एक था कि मैं सच बहुत बोलती हूँ। एक सच का इन अ सेंस कि हर बात सच नहीं होती, ओके, बड़े भी गलत हो सकते हैं, छोटे भी सही हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं मेरे बचपन से था। और घर वाले यही कहते थे कि बहुत ज़्यादा बहस करती है, तुम्हें बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए। बट मेरा क्या था कि आप सच बोलो, आप छोटे हो तो भी सच बोलो, आप बड़े हो तो भी सच बोलो। ज़रूरी नहीं होता कि आप चाहे एज में कितने बड़े हो या आप जितने भी बड़े हो, आप हमेशा सही नहीं हो सकते। मेरे लाइफ का यही था। तो मेरे घर वाले बोलते थे कि हाँ वो सच की देवी एक तुम ही पैदा हुए हो, ये हुए हो। ये सब करते करते आपने भी देखा कि यहाँ पे कितने ज़्यादा ट्रिगर हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये होने के बाद मैंने ऑलरेडी शेयर किया था 11-11 पोर्टल से मुझे ड्रीम्स में आना, जीसस का हर जगह जीसस को दिखना, मदर मैरी को दिखना। क्योंकि मैं बात करूँ, मेरी अवेकनिंग कहीं ना कहीं वृंदावन से हुई थी, 2020 वृंदावन से। और साथ ही साथ अभी 11-11 पोर्टल से कहीं ना कहीं जीसस और मदर मैरी आना। तो अभी मैं एक पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसे ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी शेयर किया था कि डिवाइन हमारा रिपोर्ट कार्ड निकालता है। जैसे जैसे आप हीलिंग करते हो या कुछ ब्लॉकेजेस आपके अंदर बाकी रह जाते हैं, डिवाइन आपको आपके ब्लॉकेजेस आपका रिपोर्ट कार्ड बनाता है। आपको कहीं पे भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और इस बार मेरा कहीं ना कहीं डायमेंशन थोड़ा सा हाई हुआ, ये चैनलिंग, स्टार कोड एक्टिवेट वगैरह वगैरह जो भी। तो अभी आप ये देखोगे तो ये जो पोस्ट है ना, इधर मदर मैरी एंड जीसस है, बीच में जो भी आप नाम देख लोगे, बट आप समझ जाना कि वो क्या नाम है क्या नहीं है। कहीं ना कहीं यस वो डीएम का नाम है, वहाँ पे भी कपल कहीं ना कहीं थे। और उसके बगल में राधा कृष्ण। अगर आप ये तीनों सीक्वेंस देखोगे देन जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, जो इस डिवाइन के कहीं ना कहीं जो डिवाइन के साइन को बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो अलग ही लेवल की चीज़ें होती है। देन इस बार लगा कि लाइफ में आप बहुत अच्छा अचीव कर रहे हो
और ये होने के बाद भी अब मैं एक और पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये तो लाइक मेरे मज़े आ गए कि फाइनली मैंने अपनी लाइफ में 26 ईयर बहुत ज़्यादा सफ़र किया। डिप्रेशन जैसे आप एक डीएफ फेस करते हो, सेम चीज़ें मैंने भी की है, कुछ अलग नहीं है, ना आप अलग हो ना मैं अलग हूँ। सेम चीज़ें, डिप्रेशन हो गया, टॉक्सिक लोग हो गया, बुली होना हो गया लाइफ में, डिप्रेशन, परेशान, रोना गाना, हर चीज़ मैंने की है। ओके, और ये करने के बाद जो स्टार्टिंग में 2020 में 2021 में मदर टेरेसा का ड्रीम आया था, और इस बार ये जो पोस्ट आप देख रहे हो जीसस के साथ सेम उसी ब्लैक ड्रेस में, बट ये मदर टेरेसा नहीं है, बट क्योंकि मैंने उस ड्रीम में देखा था कि बहुत से ब्लैक ड्रेस में मदर्स आ रहे थे जो लेके जा रहे थे, तो वहाँ पे जीसस का दिखना, जीसस के बाद वो मदर का, वो भी ब्लैक ड्रेस में, आई वॉज लाइक कि 11 पोर्टल से ये जो 12 का पोर्टल है ये वर्थ था। जो पेन, जो रोना, जो 26 ईयर लाइफ के डिप्रेशन में निकाल देना, कोई एक फ्रेंड नहीं होना, हर जगह अपना बेस्ट देखना, लोगों ने यूज़ एंड थ्रो करना, बट आप डिवाइन के कितने क्लोज होते हो, राइट? आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब हम डिवाइन के इतने क्लोज हैं देन हम बहुत स्पेशल हैं। देन आपको 3D के जो बाकी लोग हैं, जो आपको समझते नहीं समझते, जो इग्नोर करते हैं, जो गलत बोलते हैं, आपको उनसे ट्रिगर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन आपके साथ है। और जिसके साथ डिवाइन है देन भाई साहब वो तो अलग ही लेवल का इंसान है। ओके, और साथ ही साथ एक और ये पोस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रही थी, मतलब लाइक अलग अलग पेजेस के 100 से 50 बार तो ये हो चुके हैं मेरे साथ, तो ये भी मुझे शेयर हुआ, ये मैं भी ये शेयर कर रही हूँ। इसमें भी था कि आप चूज़न वन हो। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम सभी के होते हैं, बट पर्सनली मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम सभी के होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि एंजल नंबर यहाँ का नहीं है। अगर आपको एंजल नंबर के बारे में पता करना है देन वो बाइबल में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, क्योंकि गूगल पे हर एक एंजल का नंबर हर एक इंसान अपने हिसाब से बता देता है। गूगल में हर एक का मीनिंग भी सेम है, देन आपको पता नहीं चल पाता कि किस एंजल नंबर का एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम जर्नी पे आपके लिए कौन सा मैसेज होता है या उनका कौन सा मीनिंग होता है। ओके, देन सेम चीज़ें बाइबल में भी दी हुई थी कि आपके जितने लाइट वर्कर होते हैं या आप ट्विन फ्लेम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप इंडिकेट कर दो या मेंशन कर दो देन वहाँ पे इतने ही लोगों को मेंशन किया हुआ है कि सिर्फ इतने ही ट्विन फ्लेम होते हैं, या मैं बात करूँ सिर्फ इतने ही आपके कहीं ना कहीं लाइट वर्कर्स होते हैं। हर एक इंसान लाइट वर्कर नहीं होता, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे हर एक इंसान जब सुन लेते हैं कि मैम मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या है, देन सिंपल है, हर एक दुनिया में हर एक इंसान वो अपना पर्पस कर रहा है, आप कर रहे हो, आपको स्पेशल कुछ नहीं करना। बट येस, अगर डिवाइन ने आपको कहीं ना कहीं चूज़ किया होगा, डिवाइन खुद रिवील कर देंगे आपको। फोर्सफुली उन सारी चीज़ों के लिए परेशान तो बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। और जितना मुझे पता था, जितना मैंने बाइबल में पढ़ा है, जितना अगेन एंड अगेन ये पोस्ट पॉपअप हो रही है, जितने मुझे डाउनलोड्स आए उसके अकॉर्डिंग, जितना लाइक अपने एक्सपीरियंस के बारे में बोलूँ तो मैं इसमें ये नहीं बोलूँगी कि सबके ट्विन फ्लेम होते हैं कि नहीं होते, बट यहाँ पे जो चीज़ें बाइबल में दी हुई हैं मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जो लोग ये बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम सभी के होते हैं, सभी के नहीं होते, तो मैं इसमें ये कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन ने हमें नंबर्स किसी को भी नहीं बताएं कि हर एक के ट्विन फ्लेम होते हैं, किसी के अवेकन हैं, किसी के नहीं है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। बट येस, आप चूज़न वन हो, तो आपको इस पर प्राउड होना चाहिए, इस जर्नी पे प्राउड होना चाहिए, और ख़ुद पे तो एक्स्ट्रा अलग लेवल का होना चाहिए कि भाई साहब तुम्हारे होते होंगे कोई नॉर्मल से फ्रेंड जो तुम्हें इग्नोर करेंगे, यूज़ करेंगे, फिर चले जाएंगे, बट हमारे जो फ्रेंड है वो डिवाइन है, उनका तो अलग ही टशन है, राइट? पूरी दुनिया उनके पीछे पागल है, बट उन्होंने कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा स्पेशल जगह खुद के पास दे के रखी हुई है। देन आज से आप अपना माइंडसेट चेंज करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू करो और विक्टिम रोल प्ले करना बंद करो। जितना विक्टिम रोल प्ले करोगे उतना कहीं ना कहीं परेशान होगे, जितना हाई वाइब्रेशन पे रहोगे यूनियन बहुत जल्दी होगा। और आज ये वीडियो शेयर करने का, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का ये मोटिव था सिर्फ और सिर्फ कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे आज आपको लग रहा है कि ये ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, आज के 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो सारे ड्रीम्स आपके सच होंगे। देन आपको इस जर्नी को क्लेम करना है। जब तक आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, जब तक आपके डिवाइन आपको गाइड करते हैं, आपको इस जर्नी पे डिवाइन के सारे साइन को फॉलो करते हुए
बिना किसी फियर के, बिना किसी टेंशन के, ब्लाइंडली ट्रस्ट करके, डिवाइन को सरेंडर करके इस जर्नी को कंप्लीट करना है और विक्टिम रोल बिल्कुल नहीं प्ले करना। ओके, आई होप आप में से बहुत से लोगों की हेल्प हुई हो और आज आप थोड़ा सा मोटिवेट हुए हो, राइट? क्योंकि जो ड्रीम्स आज आपको आ रहे हैं, हो सकता है कि 3 महीने से आपका यूनियन नहीं हुआ हो सकता है 1 साल से यूनियन नहीं हुआ, बट ट्रस्ट मी, आज के 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब वो चीज़ें आपकी रियलिटी बनेगी, वो पेन, वो ट्रॉमा, वो जितनी हीलिंग कर रहे हो, वो आप लगा नहीं सकते उनका हिसाब। आप यही बोलोगे कि थैंक यू गॉड कि आपने मुझे इतना सफ़र कराया, क्योंकि नो पेन नो गेन। ओके,